आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग आपके कॉर्पोरेट अकाउंट का वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, हमें गुडविल का यहाँ करना है वैल्यूएशन, और वैल्यूएशन करने का जो मेथड होगा वो आप सामने दिख रहा होगा आपको। पहला है आपका उसमें एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड और एन्युटी मेथड। 4 मेथड आपके सामने दिए गए हैं, ठीक है। अब एवरेज प्रॉफिट में भी क्या है, 2 है, एक है सिंपल एवरेज से और एक है वेटेड एवरेज निकालना सीखेंगे हम लोग, ठीक। और कैपेसिटी बात करें तो यहाँ कैपेसिटी विथ एवरेज है और कैपेसिटी विथ सुपर है, डबल डबल यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ देखो चारों मेथड से तुम गुडविल निकालोगे तो गुडविल का आंसर आपका अलग अलग आएगा, ठीक है ना। चारों मेथड से आपका आंसर अलग अलग आएगा, ठीक है। सेम गुडविल का आंसर नहीं आएगा, इधर 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 सेम आंसर नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन कैपिटलाइजेशन के अंदर चाहे हम एवरेज से निकालें या हम सुपर से निकालें, दोनों से आंसर हमारा गुडविल का वैल्यू सेम आएगी। क्या बोले, फिर से रिपीट कर रहे हैं हम, एवरेज, सुपर, कैपिटलाइजेशन, एन्युटी, चारों से निकालेंगे, चारों से गुडविल अलग अलग आएगा, ठीक है। लेकिन कैपिटलाइजेशन के अंदर जो 2 मेथड दिया हुआ है इससे भी आंसर क्या होगा, सेम आने वाला है। इसका आंसर चाहे हम कैपिटलाइजेशन विथ क्या करें, एवरेज करें या कैपिटलाइजेशन विथ सुपर करें, दोनों से आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो विभा पूछ रही है कि सर इसी तरीके से एवरेज में भी सिंपल एवरेज करें और वेटेज एवरेज करें तो क्या आंसर सेम आएगा? नहीं विभा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एवरेज प्रॉफिट से सिंपल से निकालोगी और वेटेज से निकालोगी, दोनों का आंसर गुडविल अलग अलग आएगा। चारों मेथड से आंसर अलग अलग आएगा, सिर्फ और सिर्फ कैपिटलाइजेशन के अंदर कैपिटलाइजेशन विद सुपर करिए या विद एवरेज करिए, आंसर सेम आएगा। क्या मेरी बात समझ पाई? 4-5 बार बोले, क्या आप समझ पाए? क्या बोले, बोलिए। हेलो, कोई है? यस सर, समझ में आ गया। समझ में आ गया। अच्छा जी, आपको समझ में आ गया, सृष्टि समझ में आ गया, यानी कि सबका आंसर अलग अलग आएगा। समझ में आ गया हम लोगों को? इसका सेम आएगा, लेकिन ये सिंपल एवरेज का क्या होगा, सेम नहीं रहेगा, इसका भी आपस में अलग अलग ही रहेगा, सिर्फ एक जगह से होता है कैपेसिटी वाला करना, ठीक है। चले बढ़े आगे, ठीक है ना। हाँ, वो भी अलग है, सब अलग अलग आएगा। इसके कुछ स्टेप्स हैं, हमने क्या किया, इसमें बुक मिल दिया है आपके, आप इसे बताया एवरेज क्या होता है, एवरेज पहले निकालेंगे, उसको एडजस्टमेंट सिखाया आपको कि कैसे एडजस्टमेंट इसका होता है, वो चीज कवर करना है। और उसके बाद फॉर्मूला दिया एवरेज निकालने का और गुडविल निकालने फॉर्मूला दे रखा है आपको यहाँ पर, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर हमने जो किया, तो यहाँ पर हमने प्रॉफिट एवरेज निकालते हैं, तो एवरेज प्रॉफिट निकालने के पहले इसको हम लोग एडजस्ट करना पड़ता है। एडजस्ट मतलब क्या, कोई अगर एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन है उसको हम लोग एडजस्ट करते हैं अभी से, ठीक है ना। कैसे एडजस्ट करते हैं, क्योंकि हमें चाहिए होता है फर्म से रिगार्डिंग एक्चुअल प्रॉफिट चाहिए होता है हम लोगों को, जो फर्म से रिगार्डिंग है। अगर हमारी प्रॉफिट में ऐसी कोई प्रॉफिट शामिल है जो फर्म के बिजनेस से संबंधित नहीं है, ठीक है ना, उसमें शामिल हो गई है, तो हम तो गुडविल निकाल रहे हैं फर्म के लिए, तो प्रॉफिट भी चाहिए हमको फर्म का। अगर हमारे इस प्रॉफिट में कोई बाहरी प्रॉफिट शामिल है, जैसे कि हमें कहीं से इंटरेस्ट मिल गया है, कहीं से रेंट की इनकम आ गई है, किराया इनकम मिल गया हमको, कहीं से इंटरेस्ट इनकम, ब्याज की इनकम आ गई, उसमें जोड़े रखे हैं, तो एक्स्ट्रा फायदा हो गया। कोई मशीन बेची है उसकी प्रॉफिट हुई है, प्रॉफिट फिर एसेट्स हुआ उसमें शामिल है हमारा, तो हटाओ, क्योंकि हमें क्या चाहिए, ओनली बिजनेस प्रॉफिट चाहिए हमको, हटा देंगे यहाँ से, लेस कर देंगे हम लोग यहाँ से। इसको बोलते हैं एबनॉर्मल गेन। अगर आपकी एबनॉर्मल गेन है, आपके यहाँ क्वेश्चन में शामिल है, आपका जो नॉन बिजनेस है उसको हटाइए यहाँ से। उसी प्रकार एक्सपेंसेस, मान लो कि आपका कोई पर्सनल खर्चा है, आपने प्रॉफिट लॉस में डेबिट कर रखा है, एंट्री कर रखा है, ठीक है ना। कोई एबनॉर्मल एक्टिविटी हुई, आग लग गया, लॉस बाय फायर, तो मान लो आग लग गया, इसकी वजह से 50,000 रुपए का हमारा लॉस हो गया। आग लग जाने से 50,000 रुपए हमारा लॉस हो गया, तो क्या आग मेरा हर साल लगेगा? एक बार लग गया तो नियम बन गया, हर बार लगेगा? ऐसा तो है नहीं। अरे एक बार कभी गलती से लग गया, हर बार नहीं लगेगा ना। तो हमें चाहिए हर बार के लिए सिस्टम, एवरेज निकालना ना, कि प्रॉफिट जो मेंटेन करना है आगे के लिए, वो फ्यूचर मेंटेनेबल एफएमपी होता है, बोलते हैं फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकालते हैं हम लोग, ठीक है ना, कि जो प्रॉफिट हमने अर्न किया है वो आगे भी कितने साल तक काम करेगा हमारा, अर्न कर पाएंगे हम लोग। तो इसे एवरेज करना पड़ता है। तो सारे एबनॉर्मल लॉसेस जो है सब ऐड कर लीजिए आप, क्योंकि ऑलरेडी लेस हो रहता है। एबनॉर्मल गेन है उसको आप लेस करिए, क्योंकि वो क्या है, एडेड रहता है, उसको वहां से हमको हटाना है। और फिर उसके बाद नॉर्मल एक्सपेंसेस, नॉर्मल इनकम, 4 बातें हैं। क्या हमने कहा एडजस्ट करने के लिए 4 बात। पहले हम एवरेज करने से पहले प्रॉफिट को हम एडजस्ट करते हैं, ठीक है ना। एडजस्ट जब करते हैं
तो वहां पर सीधी सी बात है, ऐसा इनकम जो हमारे बिजनेस से रिगार्डिंग नहीं है, बाहरी इनकम है, अदर इनकम हमारी है और शामिल है, तो क्या करो, हटा दो, लेस करना पड़ेगा। ऐसा एक्सपेंसेस जो हमारे बिजनेस संबंधित नहीं है बट फिर भी हम लेस कर रखे हैं, तो क्या करना पड़ेगा, वापस एड बैक करो उसको, क्यों लेस कियो, तुम्हारा बिजनेस तो है नहीं, उसको हटा दो यहाँ से। अच्छा, फिर कोई ऐसा एक्सपेंसेस जो हमारे बिजनेस से संबंधित तो है, ठीक है ना, हमें कर लेस करना चाहिए था बट हम भूल गए, उसको एंट्री किए ही नहीं, क्या भूल गए, छोड़ दें, एक्सपेंसेस है तो क्या करें, लेस करेंगे। फिर ऐसा एक्सपेंसेस जो हमको लेस करना चाहिए था, जो हमारे बिजनेस से रिगार्डिंग था बट हम लेस करना भूल गए, तो क्या करें भाई, लेस कर दो। अब याद आ गया ना, लेस करो उसको। अब तो ऐसी इनकम जो हमारे बिजनेस से रिगार्डिंग है, हमको इनकम में शामिल करना था, हम शामिल नहीं किए, भूल गए, तो उसको ऐड कर लें। ये बात समझ में आई, ये जो हमारा है इनकम ऐड करो, जो हमारा मतलब बिजनेस से रिगार्डिंग है एक्सपेंस लेस करो, ठीक है ना। और जो हमारा इनकम एक्सपेंसेस बिजनेस से रिगार्डिंग नहीं है और उसको हम शामिल कर रखे हैं, उसको हटाओ यहाँ से। इनकम हटाओगे तो लेस करना पड़ेगा, एक्सपेंस हटाओगे तो ऐड करना पड़ेगा, तुम पहले क्यों हटाए यहाँ से, ऐड करो। अब पूछे तुम क्या पूछ रही हो, ड्राइंग्स, हाँ ड्राइंग्स है, ड्राइंग आपका पर्सनल एक्सपेंसेस है ना। हो सकता है आप माता वैष्णो देवी दर्शन करने के लिए आप जम्मू कश्मीर गए, ठीक है ना, फ्लाइट से गए, और फ्लाइट का जो टिकट था, पैसा लगा आपका किराया भाड़ा, वो सब डाल दिया आपने बिजनेस अकाउंट में, डाल दिया ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। तो क्या ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस है, क्या बिजनेस का खर्चा है कि नहीं, नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, उसको एड बैक। क्यों लेस किया आपने, हटाइए। या मान लीजिए आंचल जी क्या गई, दिल्ली गई अपने बिजनेस के लिए, किसी क्लाइंट से मीटिंग थी, डीलिंग था, बिजनेस का प्रमोशन करना था उनको, उसके लिए दिल्ली गई, मीटिंग करके चली आई, तो किराया भाड़ा लगा, डाल दिया उन्होंने बिजनेस एक्सपेंसेस में, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। क्या सही है गलत है, बिल्कुल सही है। आप बिजनेस पर्पज की ट्रिप, बिजनेस ट्रिप पर गई थी, तो खर्चा क्या होगा, बिजनेस खर्चा, इसका मतलब बिल्कुल डेबिट होगा, और इसको डेबिट करना भूल गई थी तो उसको लेस करना पड़ेगा आपको। क्या सुन पा रही विभा, अभिषेक समझ पा रही हो क्या बोल रहे हैं, हेलो, क्या मेरी आवाज आ रही है आपको, आर यू देयर और नॉट, विभा जी, यस सर बात समझ में आई, तो हंस क्यों रही है तब, बात समझ में आई। चलिए यहाँ पे कैमरा ऑन था, मैं देख लिया, हंस रही थी आप, फिर बंद हो गया, चलिए कोई बात नहीं, चलो तो ये बात हो गया, समझ में आ गया। इसके बाद क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, हम लोग निकाले, पहले एडजस्ट कर लिया, फिर उसके आप एवरेज करिए, एवरेज करने के बाद फिर क्या करना होगा अपने को, एवरेज करने के बाद आप क्या करिए, इसको आप गुडविल निकल जाएगा आप निकालने के लिए, जो आपने एवरेज प्रॉफिट निकाला है, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस से आप इंटू कर दीजिए, तो आपका गुडविल निकल जाएगा। बात समझ में आई आपको इतनी कि नहीं समझ में आई, समझ में आ चुकी है, आई थिंक समझ में आया होगा आपको, ठीक है। तो अब आइए थोड़ा सा एक मिनट रुको, पहले हम कुछ और समझा दे करा दें आपको, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन करेंगे, अभी क्वेश्चन नहीं करेंगे, अपने बेस बनाना हमको। देखो हम लोग क्या करेंगे, देखो स्टेप वन में क्या होगा, सबसे पहले एट फर्स्ट एडजस्ट द प्रॉफिट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रॉफिट को एडजस्ट करें, एडजस्टमेंट करेंगे उसका, हम लोग जो भी सीखा हमने, एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन जो था ना, उसको हम क्या करेंगे, जो था ना एबनॉर्मल गेन, या फिर आपका क्या था, एंड एबनॉर्मल लॉस, ठीक है ना, इन चीजों से क्या करेंगे, हम एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट करने के बाद फिर मेरा क्या होगा, स्टेप 2, नाउ फाइंड आउट एवरेज प्रॉफिट। ये क्या हुआ हमारा, नहीं, फाइंड आउट एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। ये पहले हम एडजस्ट करेंगे, उसके बाद एवरेज करेंगे, एंड देन स्टेप 3। ये सब कॉन्सेप्ट हम बना रहे हैं, जिससे क्वेश्चन आता है आराम मिलेगा आपको, कंफ्यूजन दूर खत्म हो जाएगा आपका। इसके बाद फिर हम क्या काम करेंगे, डिडक्ट एनुअल एक्सपेंसेस इफ एनी, हाँ इफ एनी, अगर आपके क्वेश्चन में कुछ अगर
which is regarding with बिजनेस। अगर कोई ऐसा एक्सपेंसेस है जो एनुअल है, बिजनेस से रिगार्डिंग है, उनको हम क्या करेंगे फिर डिडक्ट करेंगे। जैसे इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम है, पार्टनर रेम्यूनरेशन है, जो हर साल हमको आगे भी देना है, अभी एनुअल खर्चा है। और भी इंश्योरेंस ना स्टॉक का, बिजनेस का, दुकान का, तो क्या होगा, बिजनेस खर्चा है हमारा, नहीं घटाए थे तो घटा देंगे लास्ट में एवरेज करके। तो आप ध्यान दीजिएगा, 3 बात विशेष तौर से आप सब बच्चे ध्यान देंगे। तो 3 बात ये होगा आपका कि देखो ये सीक्वेंस है, इसको आप ऊपर से नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि पहले एवरेज कर लें उसके बाद फिर एडजस्ट कर लें फिर एडजस्टमेंट करा लें, ऐसा नहीं करना है आपको। बी केयरफुल। ये जो हमने सिखाया अभी आपको, अभी हम सिखा रहे हैं आपको, पढ़ाएंगे इसके बाद। अभी क्या हो रही है, अभी आप सीख रहे हैं, समझ लीजिए। हमको पढ़ने सीखने में अंतर है, बिना सीखे पढ़ोगे कुछ नहीं आएगा, सब ऊपर चला जाएगा। अभी सिखा रहे कौन से बनाए अपने अपने स्तर से, हम अपने हिसाब से फिर पढ़ाएंगे बुक के हिसाब से। देखो तो आराम कुछ आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। एट फर्स्ट हमको क्या करना है, सबसे पहले ही हम क्या करेंगे, प्रॉफिट को हम एडजस्ट करेंगे। कोई भी प्रॉफिट लॉस जो दिया हुआ है हमको उसको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा हमको, नॉर्मल लॉस के एडजस्ट हो गया। अब एडजस्ट होने के बाद फिर क्या करना होगा, अब हमें इस प्रॉफिट को एवरेज निकालना होगा। एवरेज कर दीजिए, उसका डिवाइड, प्लस करिए, डिवाइड करिए, एवरेज आ गया। एवरेज आ गया। एवरेज प्रॉफिट हमेशा 1 साल की होती है। अगर मान लो 5 साल प्रॉफिट दिया हुआ है, 5 साल के प्रॉफिट को आप 5 प्लस के 5 से डिवाइड करते हैं, जो आपका है एवरेज प्रॉफिट, वो 1 साल, क्योंकि 5 से डिवाइड कर दिया आपने, 5 जोड़ा 5 डिवाइड किया। अगर 7 साल प्रॉफिट दिया है, 7 जोड़ा 7 से डिवाइड किया, उसमें मान लो कोई लॉस भी आ गया है, लॉस लेस हो जाता है, लेकिन काउंटिंग 7 की पूरी डिवाइड 7 से पूरा होगा ना, डिवाइड 7 से हो जाएगा। जब डिवाइड 7 से हो जाएगा, इसका मतलब ये हो गया जो आपकी प्रॉफिट आई वो क्या आई है, वो प्रॉफिट जब क्या आई है, एवरेज प्रॉफिट आई है, उसको बोलते हो मेरी क्या है, एवरेज प्रॉफिट आई है। ठीक है ना। चलो सर स्क्रीन शेयर नहीं हुआ है। बिल्कुल हो रहा है बच्चा, दिख रहा है सबको, विवाह दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? सर नहीं दिख रहा है। सर दिख तो रहा है। अभी दिखा, वापस से किया हमने, अभी दिखा। हाँ सर दिख रहा है। ठीक है चलो। चलिए आगे बढ़ जाए। हमें क्या बोला, एवरेज निकालते हुए क्या होता है, 1 साल का होता है हमेशा। ठीक है ना। इसलिए जो एनुअल खर्चे होते हैं, साल खर्चे होते हैं, इसलिए एवरेज आने के बाद तब उसलेस करते हैं आखिरी में। इतनी बात समझ में आपको आ गई है? चलिए अगर आपको समझ में आ गई बात, तो एवरेज प्रॉफिट कुछ स्टेप्स में, हर मेथड में हमने अपना स्टेप बनाया हुआ है खुद का, खुद का हमारा मेहनत हमारी है, जिससे आपको काम करेंगे तो इजीली काम आपका कंफर्म हो जाएगा। ठीक है ना। आइए वो कब आते हैं आपको, देखो हमें करना होगा गुडविल का वैल्यूएशन, ये हमने बनाया अपने हिसाब से बोर्ड पर। ट्रीटमेंट भी करना होगा आगे जाके, बाद में करेंगे। अभी करना है वैल्यूएशन, और करने क्या है आपके 4 मेथड दिए गए, एवरेज, सुपर, कैपेसिटी और यूनिटी। और एवरेज में क्या 2 था, वेटेज और सिंपल। ठीक है। कैपेसिटी में 2 था आपका, कैपेसिटी और विथ एवरेज विथ सुपर था, ये आपने नोट कर लिया था आपने। अच्छा, इसके बाद अगर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग अगर एवरेज प्रॉफिट मेथड, तो एवरेज प्रॉफिट मेथड की अगर हम लोग बात करें तो इसमें क्या होगा हम लोगों का, हम बोलेंगे यहाँ पर स्टेप रेट। पहले स्टेप 1 नोट करो फटाफट। स्टेप 1 आप निकालेंगे, सबसे पहले फाइंड करेंगे आप एवरेज प्रॉफिट मेथड से एवरेज प्रॉफिट। ठीक है। एवरेज प्रॉफिट के लिए क्या करना, अगर कोई एडजस्टमेंट हो क्या करेंगे, पहले एडजस्टमेंट करेंगे या पहले एवरेज निकालेंगे, विभा पहले एडजस्टमेंट कर लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, स्टेप 1 पे आएंगे तो हम उसको एवरेज निकाल लेंगे। एवरेज निकालने के बाद अगर कोई एनुअल खर्चा घटाएंगे, नहीं कोई बात नहीं, अब आपका एवरेज प्रॉफिट आ चुका है। टोटल प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर्स, प्रॉफिट इंक्लूड लॉस ऑल्सो, लॉस रहेगा तो लेस हो जाएगा और उसका ईयर भी काउंट किया जाएगा। उसके बाद स्टेप 2 पे जाएंगे, लिखेंगे गुडविल, जो आपकी आई एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। क्यों विभाजी, सुन पा रही, देख पा रही है, नोट कर पा रही है? यस सर। हो गया कि नहीं हुआ? तो हमारा इस तरीके से एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल आराम से निकल जाता है। अब रही बात ये कि सर ये नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज क्या होता है,
ये बात रही। अगर नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज क्या होता है, क्या होगा, क्या होगा? हाँ, नहीं 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 नहीं, यहाँ पर परचेज का मतलब मैक्सिमम हम पहले समझाते हैं, आज बताते हैं आपको। यहाँ पर परचेज का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं होता है यहाँ हम लोग कोई गुड्स परचेज कर रहे हैं या कुछ और कोई परचेज सेल यहाँ हो रहा है। यहाँ किसी प्रकार कोई गुड्स की परचेजिंग या सेलिंग बिल्कुल नहीं हो रही है। यहाँ पर ये नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज मतलब होता है कि ये जो प्रॉफिट हमने कमाया लास्ट ईयर में, ये लास्ट ईयर आने वाले समय फ्यूचर में हम कितने साल तक इसको मेंटेन कर पाएंगे। यहाँ परचेज मतलब खरीदना नहीं हुआ, यहाँ परचेज मतलब हो गया है ये फ्यूचर, मान लो मेरी कंपनी के प्रॉफिट अगर जो भी हो रही है उस प्रॉफिट को हमने क्या किया, कुछ दिन तक क्या किया है, जो मेरी प्रॉफिट हो रही है उस प्रॉफिट को हम अभी लग रहा है कि मेरा अच्छा प्रोडक्ट बिक रहा है मार्केट में, खूब कमा रहे हैं, तो जो ट्रेंड चल रही है कमा रहे हैं, क्या जिंदगी भर कमाएंगे क्या सिर्फ प्रॉफिट? नहीं, हो सकता है मार्केट में टेक्नोलॉजी चेंज हो जाए, कस्टमर का टेस्ट बदल जाए, कोई कंपटीटर आ जाए, सेल डाउन हो जाए, हो सकता है ना। लेकिन लग रहा है कि अभी मेरा हिट हो गया है आइटम, अभी कर रहा है अच्छे से, कस्टमर भी टेस्ट में उसमें हम क्या है, हम ट्रेंड चल रहे हैं, हलचल मार्केट में, अभी कम से कम 3 साल तो कम कमाएंगे, उसके बाद देखा जाएगा। तो मतलब ये फ्यूचर में कितनी देर तक हम मेंटेन कर सकते हैं, FMP फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट उसको बोलते हैं, FMP, ठीक है, निकालना होता है। तो इसको देखते हैं कितने साल तक, और यही प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट जो हमारा है मेंटेन हो पाएगा, तो 3 साल तक हो पाएगा। तो ये प्रॉफिट को अर्न करने की बात है, न कि कोई गुड्स को परचेज करने की बात है। नंबर ऑफ प्रॉफिट अर्न, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज जो है इसको आप ये ना करके आप कह सकते हैं नंबर ऑफ ईयर ऑफ प्रॉफिट अर्न टू बी अर्न, नंबर ऑफ ईयर प्रॉफिट टू बी अर्न, मतलब कितने साल तक और इसको मेंटेन कर सकते हैं। हाँ, नंबर ऑफ ईयर परचेज यहाँ पर आप कह सकते हैं कि द नंबर ऑफ ईयर ऑफ प्रॉफिट टू बी अर्न, कितने साल तक और इस तरह से प्रॉफिट हम अर्न कर सकते हैं फ्यूचर में, मेंटेन हो सकता है। वही हमारी क्या है, अब मेरी गुडविल है, क्योंकि जितना पीछे हम गुडविल बना के आए हैं उसी हिसाब से आपका अगला तय होता है। भाई पिछला रिकॉर्ड कहाँ जाएगा आपका, अगर पिछला रिकॉर्ड अच्छा रहा है तो आगे की प्रॉफिट आपकी अच्छी होगी। इसीलिए बोलते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज। सृष्टि मत करना कभी कि गुड्स परचेज हो रहा है, इट्स नॉट अ गुड्स परचेज, इट्स अर्निंग मेंटेनेंस इन फ्यूचर, नंबर ऑफ ईयर। तो ये खत्म हो गया। अब बात करते हैं हम लोग सुपर प्रॉफिट निकालने की। बोलिए, सुपर कराएं विभा जी, सुपर कराएं? आप अकेले बची हैं, बाकी लोग कहाँ चले गए? कोई बात नहीं, नेटवर्क इशू होगा लोगों का। क्लास रिकॉर्डिंग भी हो रही है, हम डाल देंगे दोनों क्लास, कल आज दोनों डाल देंगे। चलो, तो पहले सुपर प्रॉफिट में, सुपर का मतलब होता है बेटा एक्स्ट्रा प्रॉफिट। सुपर का मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रा प्रॉफिट। ये जितना हम सोचे थे ना, अपने सोच से क्या हो गया, ज्यादा कमा लिए, उसको बोलते हैं सुपर प्रॉफिट, एक्स्ट्रा प्रॉफिट। इसको निकालने के लिए हमने बनाया 4 स्टेप, ठीक है ना। अब आप सिर्फ मेरा 4 स्टेप कवर करिए, मतलब हम जानबूझ के इसको स्टेप बाय स्टेप किए हैं। बच्चा जब क्वेश्चन सामने आता है, बच्चा समझ नहीं पाता है कि हम शुरू कहाँ से करें, अब इसके बाद क्या करें, खत्म कहाँ करें, पेन रुक जाती है। तो आपको स्टेप पता रहेगा, जैसे इसके बाद ये, इसके बाद इसके बाद स्टेप फॉलो करते जाइए, आंसर आ गया। आपको दिक्कत नहीं आएगी कि अब क्या करें, ये हो गया, उसके बाद क्या करना है, अब क्या करना है, ये नहीं रहेगा, स्टेप पता रहेगा आपको। तो हमने इसको कर दिया है 4 स्टेप पे, बुक में ऐसा नहीं मिलेगा आपको, इसमें मेरा खुद बनाया हुआ है। 4 स्टेप क्या था, पहला स्टेप है आपका है फाइंड आउट द एवरेज प्रॉफिट या एक्चुअल, जैसे अभी ऊपर निकाला था हम लोग, फॉर्मूला लगा के निकाल लेंगे आप लोग। दूसरा स्टेप पर आएंगे, पता करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल मतलब व्हाट, कि अगर सेम बिजनेस में अगर लोग करते हैं तो नॉर्मली लोग कितना कमाते हैं। हर बिजनेस का अपना अपना एक मार्जिन होता है, प्रॉफिट मार्जिन होती है, हर लाइन में कुछ एक एस्टिमेट होता है, भाई इस टाइप का बिजनेस करेंगे कितना कमाएंगे। जो फैब्रिक्स वाले हैं, कपड़े वाले हैं, रेडीमेड वाले हैं, दवा वाले हैं, सबकी अलग अलग एक एस्टिमेट होता है कि इस टाइप बिजनेस डालोगे तो इतना पैसे कमाओगे, लगभग एक अंदाज एस्टिमेट बेसिस पर। तो इसको बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर सेम सिमिलर बिजनेस में अगर मान लेते हैं एक जगह पर क्या है, 10 दुकानदार हैं, सब दवा वाले हैं, सब मेडिसिन वाले हैं, दवा बेचते हैं, 10 बेचते हैं दवा, मतलब ब्रांडेड कंपनी होगी, तो भाई तो उनकी मार्जिन सेम रहेगी ना। जितना एक दुकानदार कमा रहा है दवा बेच करके, फिक्स उसमें होती है, उसी प्राइस बिकता है, उसी प्राइस पर बाकी लोग भी दे रहे हैं, सब उसी बेच रहा है, तो मार्जिन तो वही होती है जो कंपनी से माल आ रहा है, उसी प्राइस पर आ रही बिक रही है, तो प्रॉफिट मार्जिन सेम रहेगा, सबका प्राइस सेम रहेगी। तो इसीलिए अंदाजा कर लिया था कि भाई सिमिलर टाइप के बिजनेस जो लोग कर रहे हैं उनकी प्रॉफिट मार्जिन सेम है या डिफरेंस है। तो सेम नॉर्मली बोलते हैं, जो सेम होगा नॉर्मल बोलते हैं। तो यानी कि कोई आदमी अगर 10 लाख लगाएगा और 10% का अगर उसका रिटर्न आ रहा है नॉर्मली, इसका मतलब 1 लाख कमाएगा। और आपको 2 लाख कमाना है 20 लाख लगाइए, 5 लाख कमाना है तो 50 लाख लगाइए,
इसको बोलते हैं नॉर्मल रिटर्न। ठीक है, नॉर्मल निकाल लिया हमने। उसके बाद हम पता करेंगे सुपर प्रॉफिट, यानी हम देखेंगे कि भाई हमने एक्चुअल कितना कमाया। ठीक है, 10 लाख रुपए लगाए थे, 10% की सोचे थे कमाएंगे। हाँ, 10 लाख लगाए थे, सोचे थे कि 10% मार्जिन कमाएंगे, तो 10 लाख का 10 में कितना होता है 1 लाख। और जब एक्चुअल प्रॉफिट जब साल बीता, सब अकाउंटिंग किया हमने, रियल में एक्चुअल प्रॉफिट निकाला तो निकला 1,20,000 रुपए। मतलब सोचे थे कितना 1 लाख, कितना कमा लिए 1,20,000, तो एक्स्ट्रा कितना हो गया 20,000। यही जो बेटा एक्स्ट्रा हुआ ना, इसको बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। एक्स्ट्रा क्यों एक्स्ट्रा हुआ? आपकी मेहनत, आपकी लगन और आपकी पुराना गुडविल, बिकॉज ऑफ योर गुडविल आपने बिना कैपिटल लगाए क्या कर लिया 20,000 एक्स्ट्रा कमा लिया। ठीक है ना, इसलिए स्टेप 4 पर हम आते हैं। और स्टेप 3 पर क्या करेंगे, एक एवरेज माइनस नॉर्मल करो, सुपर मिल जाए, एक्स्ट्रा आ गया। अब इस एक्स्ट्रा सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज होगा तो क्या मिल जाएगा, गुडविल मिल जाएगा। 2 मेथड हमने यहाँ पर आज खत्म कर दिया आपका। ये बात ठीक है? बोलो बोलो यस। यस सर। चलिए, नोट भी कर लिया होगा आपने। अब जल्दी ले चलते हैं आपको आपके बुक पर, ले चले। इसके बाद भी मेरा और भी यहाँ मेरा सिस्टम है, इसके बाद में बनाया है कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है ना, उसमें भी 2-3 सिस्टम थे ना। ये उल्टा इसलिए है क्योंकि अभी आपको नोट नहीं करना है, अभी आपको ऐसा क्वेश्चन लगाना है पहले। हाँ, इसीलिए किए हैं कि अभी आपको भाई हम एवरेज और सुपर लगा लें और दिखा भी दें, आप नोट ना कर पाए। समझ गई? चलो, तो अब क्या करेंगे, पहले इसका क्वेश्चन लगा लें हम लोग आपकी बुक चल के, और उसके बाद जब यहाँ पहुंचेंगे तो यहाँ समझा के इसको सीधा करके नोट करा के, जब भी कराएं सीधा कराएं, घबराओ मत। ठीक है ना, और सब क्वेश्चन लगवाएंगे। समझ गई क्या है? अरे देखिए, तो वैसे यहाँ भी हम लोग अब भाई क्वेश्चन रीड करते हैं। हम लोग क्या कर रहा है, हमसे कह रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल। ठीक है ना, एट 4 ईयर परचेज ऑफ द लास्ट 5 years एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, द प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर दिया 40,000, 50,000, 60,000, 50,000 और 60,000। ठीक है ना, प्रॉफिट दिया हुआ है। अब आपको एवरेज करना होगा, क्या एवरेज कर पाएंगे? 2 पार्ट में दिया, ए और बी। तो पहले ए पार्ट देख लें हम लोग, ए पढ़ा हम लोगों ने, तो 40 प्लस 50 प्लस 60 प्लस 50 सब जोड़ दो पांचों, डिवाइड बाई 5 करो, तो क्या आ गया आपका 2,60,000 टोटल करने पर। उसको आप फिर डिवाइड करिएगा, जब आप डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा आप लोगों को, डिवाइड करेंगे तो जो भी आएगा 50,000 आएगा। अब कहा था नंबर ऑफ ईयर परचेज 4, तो नंबर ऑफ परचेज इनटू कर दीजिए, क्या मिला आपका आंसर गुडविल का आ चुका है। अब बी पॉइंट की अगर बात करें तो बी में क्या कहा था हमसे, बी में कहा था आपसे गुडविल निकालने के लिए एट 2 ईयर परचेज ऑफ द लास्ट 5 year एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, ड्यूरिंग द लास्ट ईयर प्रॉफिट दिया है, लास्ट कहाँ गया 3 year प्रॉफिट पर 7,000, 15,000, 25,000 एंड लॉस फॉर 2 years 3,000, 4,000। तो 3 को 7 प्लस 15 प्लस 25 करिए और माइनस 3,000 4,000 कर दीजिए। ठीक है, जो आया डिवाइड बाई 5 कीजिए तो मिल जाएगा एवरेज। नंबर ऑफ ईयर 2 से 2 कर दें, क्या मिल जाएगा आपको यहाँ पर, इसका जो वही काम किया है 2 से 2 कर दें, क्या आ गया गुडविल आ गया 16,000 रुपए से। तो सिंपल से क्वेश्चन था वाला, वो भी कवर कर लिया हमने, ये भी कवर कर लिया हमने। अच्छा सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप क्या पूछ रहे हैं हमसे? देखो यहाँ जो समझाया हमने अभी आपको, कैलकुलेशन ऑफ द बेस्ड ऑन द एडजस्टमेंट प्रॉफिट और फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, FMP अभी समझाया हमने आपको। FMP बताया ना आपको कि फ्यूचर मेंटेन करना है हमको, उसके लिए पर्पस के लिए एडजस्ट करते हैं हम लोग। ठीक है ना, आगे चलिए उसके बारे में जो जिसमें दिया हुआ है, रेम्यूनरेशन है, इनकम है, इन्वेस्टमेंट है, नॉर्मल एक्सपेंस है, इनका सब समझा दिया हमने आपको, कब किसको ऐड करना है, कब किसको लेस करना है, जो रिगार्डिंग है, जो रिगार्डिंग नहीं है, स्टेप्स क्या होगा, सब कुछ हमने आपको बता दिया। क्या बोली? हाँ, इनकम टैक्स है ना, बिजनेस रिगार्डिंग है, टैक्स एज इनकम करंट रेट पर लगेगा आपका, जो करंट रेट चल रहा हो आपका। एग्जाम्पल 2 करते हैं हम लोग, आपकी बुक का ही है। एग्जाम्पल 2 देख पा रही हो, नहीं देख पा रही हो?